सबके भीतर छोटी छोटी परियां उलझी पुलझी बैठी हुई हैं। होम स्टे इसीलिए तो नाम रखा गया है। घर की तरह रहो। हो गया आंटी काम? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर वीडियोज़। जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जो हमारे फैमिली से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम रतन है, रतन राजपूत। प्रोफेशन से तो मैं एक एक्टर हूँ, लेकिन आजकल रियल लाइफ को एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं आपको अक्सर अपने वीडियो में कभी यहाँ कभी वहाँ घूमती हुई देख सकती हूँ, पर वो घूमना नहीं, वो खुद को ढूंढना है। मैं सालों से समझती थी कि मैं खुद को समझती हूँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मुझे लगा कि मैं वो तो हूँ ही नहीं जो मैं हूँ। तो मैं हूँ कौन? बस इसी बात की तलाश करते हुए मैं कभी कभी इधर उधर पाई जाती हूँ। वाकई में मैं खुद को ढूंढ रही हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। इन पहाड़ों से, इन झरनों से, इन जंगलों से, या इन परिवार से। मुझे ऐसे घूमना और अनजानों से मिलकर बातें करना बहुत पसंद है। जानते हैं, इनके छोटी सी परिवार में मैं कभी कभी कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए उनके ही परिवार का एक सदस्य बन जाती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है। और उनसे बात करते हुए मुझे समझ में आती हूँ मैं। अकेलापन और गांव की ये जिंदगी और कुछ खट्टी मीठी बातें और थोड़ी सी यादें, बस इसी में मेरी ज़िंदगी आजकल बीत रही है। पर वाकई में मुझे ये सॉलिट्यूड इतना पसंद आता है कि क्या बताऊं। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज का दिन। आज का दिन ठंडी से शुरू हुआ और गर्मी तक लेकर जा रहा है मुझे। दूसरा दिन है ना, मौसम के साथ अभी एडजस्ट करने में ही बीत रहा है। कभी ठंड तो कभी गर्मी तो कभी धूप, समझ नहीं आ रहा कुछ। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं खुद को नहीं समझ पाती कभी कभी। कितने सारे रंग हैं मौसम के, शहरों के और अपने। मेरे भीतर चल रहे बहुत सारी कहानियों को मैं इस एकांत में देखती रहती हूँ। उलझी हुई परी हूँ मैं। मुझे लगता है हम सब के भीतर छोटी छोटी परियां उलझी पुलझी बैठी हुई हैं। ये श्याम है। श्याम हमारा ओनर है, जहाँ मैं होम स्टे में रहती हूँ। सुबह सुबह नाश्ते के लिए दूध देकर गया है और आज हम यहाँ पर सेटल होने की कोशिश करेंगे और उस कोशिश में हम कुछ शॉपिंग करेंगे। टीवी पर मेरा ही शो चल रहा है, महाभारत। जो लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते वो गूगल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो मैंने काम किया है वो आपको देखने को मिल सकता है। बस बाजार जाकर कुछ काम निपटाना और फिर अपने होम स्टे की तरफ चलते चलते चले जाना। आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है। यहाँ नेटवर्क नहीं होता, इसलिए सारे फ़ोन कॉल पहले ही निपटा लेने होते हैं। चलिए अब बातों बातों में नाश्ता निपटा लेते हैं। नाश्ता करते करते मेरी नज़र पड़ी इस मैट पर, योगा मैट।
जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर है। पता नहीं इसने अपने ऊपर कितने आसन को होते हुए देखा होगा, लेकिन आज एक किसी कोने में पड़ा हुआ आखिरी सांस गिन रहा है। बहुत गंदा है, पर गंदा हमने और आपने ही तो किया है। उसकी थोड़ी सी सफाई कर देंगे तो ये इस उम्र में भी हमारे काम आने के लिए तैयार हो जाएगा। कितना अजीब है ना, उम्र के आखिरी पड़ाव पे हम हर चीज़ को बेकार समझने लगते हैं, पर सच बताऊं तो वो हमारे काम आ सकता है। बस उसकी थोड़ी सी रख रखाव और देखभाल की ज़रूरत होती है, और क्या। थोड़ी सजावट के लिए ये घास फूस भी काम आते हैं। यहाँ और कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन जो है वो है हरियाली और म्यूजिक के नाम पर कल कल करते हुए रिवर के ढेर सारे लहर वाले पानी। मैट वाकई में बहुत पुरानी है, इसलिए इसके दाग तो नहीं जाएंगे, पर ये काम जरूर आएगा कभी ना कभी, किसी न किसी के। जगह को अपना बनाना हो तो मुझे लगता है कि उसकी साफ सफाई से शुरू करनी चाहिए। मेहमान थोड़ी ना है, घर है। होम स्टे इसीलिए तो नाम रखा गया है। घर की तरह रहो और घर बनाकर ही उसमें रहो। चलिए अब इस होम स्टे को अपना होम बनाते हैं। थोड़ी सी साफ सफाई करते हैं और बस एक छोटा सा पिकनिक टाइप मजे कर लेते हैं। ये हमारी हेल्प के लिए कोई आया है, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगी। अपने लिए मैं अक्सर बहुत कुछ करती हूँ, पर जब दूसरे के लिए कुछ करती हूँ तो मुझे भीतर बहुत सुकून मिलता है। वो अल्टीमेट हैप्पीनेस होती है मेरे लिए। चलो जी, शावर लेकर अब लंच कर लेते हैं। कितनी आसान सी है जिंदगी, है ना? दिखती है, होती नहीं। आसान तो बनाना पड़ता है, खुशहाल बनाना पड़ता है, पीसफुल बनाना पड़ता है, या यूं कहूँ कि पीसफुल होना पड़ता है। और यहाँ पहाड़ों में बहुत पीस है, और इस घर के खाने में जो स्वाद है वो क्या बताऊँ आपको। आज का बहुत सारा काम मैंने निपटा लिया है। ये निश्चिंतता आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस बीच मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, पर इन कामों के बीच में मेरे काम बहुत छोटे हैं। ये जो आप खेल देख रहे हैं, ये खेल नहीं, ये गाय बकरियों के चारे हैं। जी हाँ, ये बचपन से ही बच्चों को आता है। मुझे देखकर डर लग रहा था, पर मैंने देखा ये पूरी फैमिली ही बड़ी हुनरमंद है, या यूं कहूँ पहाड़ों में ये कला सबको आती है। बचपन से ही ये काम करते हैं, माँ बाप बच्चे सब मिलजुल कर। विलेज लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ। समहाउ मुझे लगता है मैं यहीं खुद को पाती हूँ। चलो स्टडी टाइम। हेलो, देखते देखते शाम, और शाम लेकर आ चुका है हमारे लिए रात का खाना, यानी कि डिनर टाइम। अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और हम यहाँ पर खाना अर्ली खा ले रहे हैं। यहाँ भूख बहुत लग रही है और डिसिप्लिन बहुत अच्छा चल रहा है। सो आते हैं, टेबल पे बैठ कर बातें करेंगे, खाना भी खाएंगे। और मौसम कैसा है, लोग कैसे हैं, ये धीरे धीरे वीडियो से आप लोग को तो दिख ही रहा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वाकई में यहाँ कुछ भी बोलने का मन नहीं करता। हो गया आंटी काम? कुछ ढूंढ रहे हो क्या? तो एक बात बताओ, अभी पानी ढूंढ रहे थे पीने का, अब आ गया पानी? मिल गया था? ओके,
दिन में हमारे यहाँ ना पानी का प्रॉब्लम हो गया था। क्या होता है ना, सड़क पे ही पाइप लगी हुई होती हैं और चलते चलते किसी ने अगर ठोकर मार दिया या गलती से लग गया तो वहाँ से कनेक्शन लीक हो जाता है, पानी नहीं आता। पूरे दिन पानी नहीं था हमारे यहाँ। कुछ लोग कहेंगे हैं फिर कैसे कैसे काम चल रहा है? अजी ऐसे चल रहा है। क्या बताऊँ खाना कैसा लग रहा है यहाँ, जन्नत। और ये खाना अमृत। शाम के घर से आता है, जिसने भी खाना बनाया होता है ना भैया, उसने दिल लगाया होता है। बहुत टेस्टी खाना है। यहाँ पे ज़्यादातर दोपहर के खाने में मैंने देखा है कि दाल चावल या दाल रोटी ऐसे खाते हैं। होटल में भी ना आपको दाल चावल मिलेगा, जैसे बिहारियों में सब्ज़ी चाहिए होता है ना, उसके बिना नहीं खाते, पर यहाँ पर चलता है दाल चावल। सो आज का खाना है रोटी सब्ज़ी दाल। एक मिनट, हम ज़रा वार्तालाप कर लें अपने भोजन के साथ। बहुत बढ़िया। खाना ठंडा ना हो जाए इसलिए फटाफट खाती हूँ भुक्खड़ की तरह, और फिर मिलते हैं। खाने के बाद छोटा सा वॉक, फिर सोचा मैंने छोटा सा कर लेते हैं टॉक, और साथ में कर लेंगे थोड़ा बहुत काम। हम रहते कहीं हैं और हमारा सामान कहीं और रहता है। क्या है ना, हमारी जो कार है वो हमारा कबर्ड बना हुआ है, तो कमरा छोटा सा है और उसको साफ़ भी रखना है, तो ज़्यादा सामान नहीं रखते। चलो आज पूरे दिन में ना मैं बस कपड़े ही बदलती रही हूँ। बाय गॉड, यहाँ के मौसम के हिसाब से ना कभी एक स्वेटर, कभी दो स्वेटर, कभी बिल्कुल स्वेटर नहीं। और यहाँ के लोकल्स, आपको लगेगा कि वो समर वेकेशन मनाने आ रहे हैं और हम विंटर। मुझे तो भैया यहाँ का मौसम ऐसा लगता है कि आप हर तरह के कपड़े अपने साथ रखिए, नहीं तो यहाँ रो सकते हैं आप, हाँ, ठंड से। और अगर अंदर कुछ उपाय नहीं है कि भैया आप स्वेटर अगर आप स्वेटर नहीं उतार पाएंगे तो कभी कभी धूप से आप मर जाएंगे। तो दोनों ही इंतज़ाम होना चाहिए। लाइट नहीं है इसलिए अब हम बात यहीं ख़त्म करते हैं और मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए सही, पर मिलेंगे। हेलो, गुड नाइट। रात के 8 बज रहे हैं और अब मैं चली अपना चाय ख़त्म करके सोने। लेकिन मैं सोने से पहले थोड़ा यहाँ बाहर का नज़ारा लेना चाह रही थी। खूब अंधेरा नज़ारा, कुछ नहीं दिख रहा है, दूर वाली चीज़ नहीं, पास वाली चीज़ भी नहीं दिख रही, और साउंड आप सुन सकते हैं। तो ये मेडिटेटिव म्यूज़िक दिन और रात चलता है और हम इसी म्यूज़िक के साथ आज विदा लेंगे। कल आपके साथ हम फिर दिन की शुरुआत करेंगे इसी म्यूज़िक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर मेरी याद आए और इस म्यूज़िक को आप और सुनना चाहें तो हमारा वीडियो बार बार लगातार देखते रहिए। कर देते हैं। गुड नाइट, जय भारत।